देखिए, दो अलग अलग मसले हैं। वोटर लिस्ट का जहाँ तक सवाल है, उसके विरोध में बहुत सारे लोग हैं और वो इसलिए हैं क्योंकि अभी 1 साल पहले बिहार में चुनाव हुआ है। पूरे देश के साथ बिहार में भी चुनाव हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने ही वोटर लिस्ट बनाया। उसके आधार पर उसी वोटर लिस्ट में जिनका नाम था उन्होंने पार्लियामेंट का इलेक्शन किया है, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हुआ है। अब साल भर में ऐसा क्या हो गया कि उस पूरे वोटर लिस्ट में आपको इंटेंसिव रिवीजन की ज़रूरत है? भाई, हम लोग की तो यही मांग है कि जो 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए जो वोटर लिस्ट का इस्तेमाल किया गया है, उसी का इस्तेमाल इस बार भी होना चाहिए। अब उसमें जो संशोधन करना है, कोई 18 वर्ष से ज़्यादा का अगर है, 1 जनवरी 2025 को हो गया तो उसका नाम जोड़ दीजिए। अगर किसी की मृत्यु हो गई है या कोई पलायन कर गया है, छोड़कर चला गया है, उसका नाम काट दीजिए। इसके अलावा और कोई उसमें संशोधन की ज़रूरत समझ में नहीं आती है। और अगर कोई ये कह रहा है कि भाई संशोधन इसलिए होना चाहिए कि कोई बाहर का आदमी आ गया है, घुसपैठिया आ गया है, तो मेरे भाई पिछले 1 साल से बिहार में तो एनडीए की ही सरकार है। तो क्या ये स्वीकार कर रहे हैं कि इनके सरकार के रहते हुए घुसपैठिए बाहर से आकर यहाँ बिहार में रह रहे हैं? ये तो बिल्कुल एक तरीके से हाराकिरी है कि लास्ट के 2 महीने में अब चुनाव होना है तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम नया इलेक्टोरल रोल बनाएंगे। आप बताइए कि 50 लाख से ज़्यादा बिहार के लड़के, बिहार के युवा जो बाहर मजदूरी करते हैं, रोजी रोजगार करते हैं, वो तो दिवाली छठ में आएंगे, वो कैसे फॉर्म भरेंगे? मुझे किसी ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि उसको इंटरनेट पे भर देंगे। अरे भाई, जो मजदूरी कर रहा है कोयम्बटूर में, जो मजदूरी कर रहा है सूरत की फैक्ट्रियों में, वो बेचारा कहाँ से समय निकालेगा, कैसे इंटरनेट पे इसको भरेगा? तो ये इसका बिल्कुल हम लोग विरोध करते हैं। जहाँ तक रह गया इंडिया गठबंधन के बंद का, तो हम लोग वैचारिक तौर पर बंद के खिलाफ है। बंद, हड़ताल, इन चीज़ों से जो अभी तक का अनुभव है पिछले 60-70 साल का इस देश में, इससे सिर्फ और सिर्फ जनता का नुकसान है। आज बिहार बंद था देश के साथ साथ। अब मुझे तो बंद कहीं दिखा नहीं। हम लोग तो दिन भर 2 सभा करके आ रहे हैं, एक हर सभा में 20-20 हज़ार लोग थे। लेकिन बंद अगर करने की कोशिश की गई तो उसमें क्या है, कोई लंपेन एलिमेंट है पार्टी का, वो जाता है रोड पर टायर और जलाकर घेर घार के खड़ा हो जाता है। और परेशानी किसको होती है? परेशानी होती है जो गरीब व्यक्ति है। अगर कोई दुकानदार है, रेडी पट्टी वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, ऑटो चलाने वाला है, चाय बेचने वाला है, उसकी जो रोजमर्रा की आमदनी है वो मारी जाती है। तो भाई, नेता तो पटना में बैठा हुआ है। मेरा ये कहना है कि आपका विरोध है, आप धरना प्रदर्शन ही करना चाहते हैं तो जाके इलेक्शन कमीशन पे धरना प्रदर्शन करो। आपके पास 75 एमएलए हैं, जाके इलेक्शन कमीशन को घेरो। भाई, बिहार के सुदूर एरिया में जाकर आप लोगों का दुकान बंद कराते हैं, उससे क्या इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनेगा? देखिए, इस बात पर ऑलरेडी मैंने कहा हुआ है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अगर उन्होंने महाराष्ट्र के इलेक्शन के नज़रिए से कुछ तथ्य जनता के बीच में रखा है तो इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेवारी है कि उन तथ्यों का समुचित उत्तर वो दें। जहाँ तक मैंने जो पढ़ा लिखा, देखा, समझा, जो राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं और उसके जवाब जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है, वो विश्वसनीय बहुत नहीं है, वो बहुत विश्वास नहीं जगाता है।